Audio Jungle. Audio Jungle. सहकारिता एवं वन पर्यावरण विभाग मंत्री प्रेम कुमार ने गुरुवार को नवादा के अतिथि गृह में बजट को लेकर प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पशरी सम्मानित मधुबनी पेंटिंग कलाकार दुलारी देवी द्वारा भेंट की गई पारंपरिक मधुबनी पेंटिंग से सुसज्जित साड़ी पहनकर बजट पेश किया। इस बजट में बिहार के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। उन्होंने कहा, बिहार के मखाना किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्पाद को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनके उत्पादों के विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। पटना हवाई अड्डे की क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि बढ़ती उड़ानों और यात्रियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण बिहार में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा जो राज्य की भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा में प्रस्तावित ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के अतिरिक्त होगा। शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना। ये संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा, किसानों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा, युवाओं की कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। आईआईटी पटना का विस्तार होगा, संस्थान की क्षमता बढ़ाई जाएगी जिससे अधिक छात्रों को प्रवेश और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। चारा घोटाला हो गया, गरीबों का जो चारा मिलता था क्या को घोटाला कर दिया, लालू को जेल जाना पड़ा। प्रमाण हम नहीं बोल रहे, CBI ये बता रहा है क्या जो कर रहे थे, न्यायालय तो फैसला करता है, हमारे ऊपर तो नहीं जा रहा, बल्कि था सामने हम फिर समय विधायक थे, जिनको मौका मिला और मौका के अनुकूल बिहार का विकास कर नहीं पाए, उसी कारण से सत्ता से बिहार की जनता ने आगे को हटाने का काम किया। और चुनाव लोकसभा का डूबा था, लोकसभा चुनाव में हम 174 पर आगे एनडीए गठबंधन और 4 बाई इलेक्शन बिहार में हुआ है, रामगढ़, तरारी, गया और इमामगंज। और वहाँ पर रामगढ़ में आरजेडी का लंचर बुझ गया, कमल खिल गया वहाँ। तरारी माले था और कमल खिल गया। और गया बेला में लालटेन था, लालटेन बुझ गया और चीज आ गया है। और हम पार्टी का सीट था। बिहार की जनता ने सिग्नल दे दिया है, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और प्रेम कुमार का खड़ा रहेगा। अभी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सवाल उठाए गए कि सारे जो कार्यक्रम होता है, एक दिन का कार्यक्रम होता है, सारे भाड़े पर आते हैं, कब तक जो नदी में रहती है भाड़ा पर आता है, जैसे ही नीतीश कुमार जाते हैं सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। क्या करना है? कोई करना नहीं और फिर कर रहे हैं, सिस्टम दिख रहा है, सड़क बना है तो आगे सड़क यात्रा में गए हुए, मानिक सभा चौधरी गए दिल्ली, हम चलेगा पानी में। तो प्रगति यात्रा हम गए थे, रहे नवादा में भी, गया में भी, नालंदा में भी। प्रगति यात्रा जो देख रहे हैं, जो तालाब बन रहा है, स्कूल बन रहा है, तालाब बन रहा है, तो तालाब खत्म नहीं हो जा रहा है, स्कूल बन रहा है, खत्म ना हो रहा है। जो चीजें सड़कें बन रही, स्कूल बन रहा है, तो दिख रहा है। बोले बिहार में घूम के देख लीजिए, आज 37वां जिला था प्रगति यात्रा का। प्रगति यात्रा में उसका उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, गेट लगा, बैनर लगा, हटेगा ही नहीं, गेट लगता तुरंत हुआ। स्वाभाविक है, अतिथि आते हैं तो आदमी, लेकिन तालाब जो बन गया, स्कूल बन गया, अस्पताल जो बन गया है, सड़क जो बन गया है, वो कहाँ था? व्यवस्थाएं मोदी की व्यवस्थाएं गायब हो जाते हैं जी, उनकी व्यवस्थाएं गायब हो जाती हैं। कोई गायब नहीं है, चलिए सामने दिखा देता हूँ। आप अस्पताल का स्टैंड देख लीजिए, तालाब का उद्घाटन हुआ, सड़क का शिलान्यास हुआ,
जो स्कूल का उद्घाटन हुआ, अस्पताल का हुआ, वहाँ खत्म हो गया। अब क्या करें? तालाब में जो बत्तख है भाड़ा पर आते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा यदि है तो कोई लिख के देना चाहिए, सरकार बताना चाहिए। एक बजट उन्होंने बताया कि 2 अरब 25 करोड़ राशि सिर्फ प्रगति यात्रा पे खर्च हुई है। जान रही नई बात नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री हों, राज्य के मुख्यमंत्री हों, दौरे पर जाते हैं, व्यवस्था प्रोटोकॉल का सारी व्यवस्था होती है। नई बात पूछे लालू जी से सारी सकते हैं, वो लोग घूमते का क्या कर रहे थे और बिहार के पैसों को क्या भूल किया? अरे सुनो भाई, उनको बोलने क्या रही थी एस.बी. यादव पर FIR दर्ज कर भाई सरकारी नौकरी रेलवे में देने के बदले में लिखवाने का उनको अपने गिरबान उठा कर देना चाहिए। इसी पर उंगली उठाने का अपने स्वयं देखें इन्होंने क्या किया भाई, इनको मौका मिला इसको आरोप करना भाई कहीं स्कैम कराया उन्होंने, कोई किसी को नौकरी में लिखवा दिया गया। लेकिन काफ़ी अंतर है और डेमोक्रेसी में सबको अधिकार भूलने का है। जनता निर्णय अंतिम होता है। हमको जनता पर भरोसा है, हम जनता का काम करें, जनता हमारे काम को देख रही है करते हैं, उसी का परिणाम है। 5 से लेकर 20 वर्षों तक अब आगे भी एकदम NDA की सरकार बनेगी और जनता नरेंद्र मोदी नोटिस पर खड़ी जाएगी और समाज का हर लोग नौकरी मिलता है, सबको साफ सेक्टर में काम और उनसे कोरोना काल में पूरी दुनिया ठहर गई, रेल बंद, फैक्ट्री बंद और सारा ठप हो गया। किसान बैठा, किसान खेतों में गए और खेतों में जाकर कुछ खरीद का मौसम था, लोगों की चिंता दूर की जाकर और देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत की गई है और माननीय प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं 24 फरवरी को। भागलपुर की धरती से देश के लगभग 12 करोड़ किसानों और बिहार में 80 लाख किसानों DBT के माध्यम से डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर का 19वां किस्त राशि भेजने का काम किया गया। किसान खेती के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, खाद हो, बीज हो, दवा हो, उस अवस्था में पहले ऋण लोग से बाजार से काफ़ी महंगा होता था। अटल जी की सरकार जब आई, किसान क्रेडिट कार्ड पूरा अनुमोदन किया गया और किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ हुआ 7% के इंटरेस्ट सालाना पर, उसमें 3% का अनुमान है भारत सरकार का और उसके अलावे में आपको 1% बिहार सरकार का अनुदान मिलेगा और 3% का इंटरेस्ट पर साल में मात्र 1 लाख रुपये का 3,000 लग रहा है। इतनी बड़ी योजना काफ़ी मतलब किसानों को लाभ पहुँचाने का काम हो रहा है। साथ ही साथ मध्यम वर्ग के लिए आयकर में राहत जो मिला है 12 लाख रुपये तक ब्याज पर कोई कम नहीं लगेगा। इससे लाखों मध्यम परिवारों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। सीनियर सिटीजन की राहत ब्याज आय का एक कर छूट की सीमा 1 लाख रुपये कर दी गई। उसी तरह से छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने क्रेडिट सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए 10,000 रुपये का फंड देश के युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने और नए रोजगार सृजन करने में प्रोत्साहित करेगा। उसी तरह से सरकार ने बुनियादी ढांचे और आवास विकास क्रांतिकारी कदम उठाया गया है और लगभग शहरी चैलेंज फंड भारत के शहरों को आर्थिक केंद्र बनाने के लिए 1 लाख रुपये फंड घोषणा की गई है। किफायती आवास 2006 तक 40,000 अतिरिक्त आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को सस्ती और बेहतर आवास सुविधा मिलेगी। समावेशी और
आत्मनिर्भर भारत दिशा में ठोस कदम। परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। बस वर्ष 47 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से लगातार माननीय मोदी जी के प्रयास से मैं टिक रहा हूँ। हर सेक्टर में पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को संरक्षित प्रदर्शित करने के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी। मिथिलांचल के लिए भी किया गया है और साथ साथ गाँव में रहने वाले गरीब छूट गए थे, उन गरीबों के आवास के लिए सरकार सर्वे का काम करा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2 करोड़ लोगों को गाँव में और 1 करोड़ लोगों को शहरों में आवास देने की योजना है। शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो उनका अभियान है काफ़ी सफल हुआ है करके और समाज के हर वर्गों की चिंता की जा रही है। रेलवे में लगभग 11,000 करोड़ का बजट रेलवे का बिहार के, और रेलवे में क्या है भाई, रेल स्टेशनों का आधुनिकीकरण कराया जा रहा है। हर जितने स्टेशन बिहार में सबका चरणबद्ध तरीके से, बगल में गया आप जाएंगे तो लगभग 300 करोड़ लागत उसका मतलब कराया जा रहा है। नवादा में जाम की समस्या रहती थी, यहाँ पर रेल रोड बनाने का पास हो गया है। भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से लगा, तो इस पर रेलवे लाइन बिछाए जा रहे हैं, लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है, विद्युतीकरण कराया जा रहा है और कुल मिलाकर यह बजट वास्तव में गाँव, गरीब, महिला, नौजवान, किसानों का बजट है। समाज के वर्गों का ध्यान रखा गया करते हैं और हम आशा करते आने वाले समय में और बिहार के प्रति विशेष केंद्र के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री आया है सहयोग देकर, और पहले जो देने का हाल बजट में दिख रहे थे वो 60,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है बिहार के। तो उसकी पैकेज में एक बड़ा बिजली घर करने जा रहा है। 25,000 करोड़ का लागत से पटन के क्षेत्र में राशि दी जा रही है करते हैं, और उसके अलावा मतलब कि नया बिहार में लाया गया है पूरे बिहार